गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, साइंस एकेडमी की ओर से यस सर आपके लिए कुछ खास लेके आए हो बेटा। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ना चाहते हैं क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेकेंडरी वोहम। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े बेटा क्या, फॉर्मेशन ऑफ द oogenesis। उस स्टेप में हम लोग क्या देखे बेटा कि oogenesis के 3 फेजेस होते हैं बेटा। फर्स्ट वन फेज होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड वाला जो फेज होगा क्या बेटा, ग्रोथ फेज। और थर्ड वाला जो फेज होता है बेटा क्या, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा बेटा, जो प्राइमोर्डियल सेल होता है वो प्राइमोर्डियल सेल का क्या होगा बेटा, माइटोसिस डिवाइडेसिस होगा और वहां पर क्या डेवलप होगा बेटा, oogonia। ठीक है, तो वो जो फेज है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है, और फिर से जो सेकंड वाला जो फेज होता है ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज में क्या होगा बेटा, जो oogonia जो डेवलप हुआ है उसी oogonia का क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होके वो ब्रॉड होगा, वहां पर क्या होगा बेटा, फूड मटेरियल वो एक्यूमुलेट करेगा यानी साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा और उसका ग्रोथ होगा। और वो जो ग्रोथ हुआ वो जो सेल है उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी oocyte। ठीक है, और फिर से जो तीसरे स्टेज में क्या होगा बेटा, तीसरे फेज में मैच्योरेशन फेज जिसको बोलते हैं हम लोग, जो प्राइमोर्डियल oocyte जो बना है उसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा और वहां पर रिडक्शनल डिविजन होगा क्या, मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकेंड। ठीक है, मेयोसिस सेकेंड की स्टेज में वो रेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो जो बना हुआ जो सेकेंडरी वोहम है वो सेकेंडरी वोहम किस तरह होता है, तो उसका आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेकेंडरी वोहम। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी वोहम, दैट इज द oocyte जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सेकेंडरी वोहम है ये फीमेल जर्म सेल है बेटा। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमको, आज की वीडियो के माध्यम से हमको पढ़ना है बेटा कि डायग्राम सबसे इजी से इजी डायग्राम किस तरह होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी वोहम की देखेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए आप लोग भी। ठीक है, जिस तरह मैं स्केच कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग को भी स्केच करना है। ओके, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे फर्स्ट ये पहला जो लेयर होता है बेटा सेकेंडरी वोहम का, इस तरह का लेयर होता है और इस लेयर को बोलते हैं हम लोग यूटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे और एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और बोला गया है कि फीमेल बॉडी में जो जर्म सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है फीमेल बॉडी में, और ये जो हैप्लॉइड भी होता है और ये जो सेल होता है बेटा ये नॉन मोटाइल होता है। देन ये जो एक सेल होता है उसके अंदर जो योल्क होता है वो फ्री फॉर्म होता है, इसलिए उसको बोला गया है माइक्रोवेसिकल भी बोला गया है। ठीक है, तो लिसन ध्यान दीजिए बेटा, ये जो सेल है इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो इसेंट्रिक होगा। इसेंट्रिक मीन्स क्या होगा बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है सेंटर में न्यूक्लियस अभी होता है, बोला गया इसको इसेंट्रिक। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहला वाला जो लेयर होता है वो लेयर क्या है बेटा, ये यूटेलाइन मेम्ब्रेन है। और उसके बाद में यही यूटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगा बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन नेम का सब्सटेंस सीक्रेट करेगा और सीक्रेट करने के बाद में यहाँ पर सेकंड वाला जो लेयर बनेगा उस लेयर को बोलेंगे हम लोग ज़ोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे बेटा, ज़ोना पेलुसिडा। ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, अब ज़ोना पेलुसिडा को भी कवर अप करके रखा है, यानी ज़ोना पेलुसिडा को अधेर है क्या है, ये सारे पूरे जो सेल हमको दिख रहे बेटा ये सभी सेल क्या है, ग्रैनुलोसा सेल है। और ये ग्रैनुलोसा सेल 2 to 4 लेयर से बना होता है और इसी लेयर को बोलेंगे हम लोग क्या, कोरोना रेडिएटा लेयर। ठीक है, और यही लेयर है क्या, आउटर लेयर है किसका, ये सेकेंडरी वोहम का। ठीक है, रेडियल फॉर्म में होते हैं बेटा ये सभी ग्रैनुलोसा सेल और इसी से बना क्या है, ये कोरोना रेडिएटा का लेयर बना है, ताकि ये जो लेयर है सेकेंडरी वोहम का लेयर है। ठीक है बेटा, और यही जो सेल है बेटा आपस में स्टिक होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलोरिक एसिड। ठीक है, इसके बीच में होगा क्या, हाइलोरिक एसिड होते हैं बेटा और इसी एसिड के हेल्प से ये सारे पूरे सेल आपस में स्टिक होते हैं और इसी से बना है क्या बेटा, ये कोरोना रेडिएटा लेयर बना है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्या, सेकेंडरी वोहम। और यही जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है कहाँ, फीमेल गोनाड को बोलेंगे हम लोग ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ये सारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, सेकेंडरी वोहम की इट इज द अनफर्टिलाइज्ड वॉर्म जिसको बोलेंगे। ओके,
ध्यान दीजिए बेटा। तो ये जो इनर स्पेस है कि सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म होता है, उसी तौर पर इसी एक सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म स्लाइड ऊप्लाज्म, ठीक है। और इसी ऊप्लाज्म ने क्या किया है, इसी न्यूक्लियस को अपने आप को कवर अप करके रखा है, ठीक है। यानी ये जो न्यूक्लियस बना है इसको बोलेंगे लोग जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट वाला जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विटेलाइन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर बनता है बेटा, वो जो लेयर होगा वो विटेलाइन मेम्ब्रेन होगा। और उसके बाद में जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, हार्ड जो कवर होता है एक सेल का, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, झोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, झोना पेलुसिडा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये झोना पेलुसिडा और विटेलाइन इन बिटवीन, यहाँ जो स्पेस दिख रही है बेटा आप सबको, ठीक है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को बोलेंगे हम लोग पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, नॉट मेम्ब्रेन, दैट इज द स्पेस, ठीक है। स्पेस बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस बोलेंगे। और इसी स्पेस में क्या होता है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो बना है बेटा इसको बोलेंगे हम तो क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ओके बेटा, और यही जो विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जो हमको फ्लूइड फॉर्म में दिख रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म स्लाइड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऊप्लाज्म। क्या बोलेंगे, ऊप्लाज्म। ऊ मीन्स एग, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, मीन्स एग का फ्लूइड। कहाँ होगा बेटा, एक सेल के अंदर, ठीक है। और फिर ये जो आपको दिख रहा है बेटा न्यूक्लियस, इसेंट्रिक इन पोजिशन में है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जर्मिनल, जर्मिनल वेसिकल। क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। लिसन, ध्यान दीजिए बेटा। और ये जो कवर अप करके रखा है झोना पेलुसिडा के बाद वाला जो लेयर बना है बेटा मल्टी लेयर से, इसको बोलेंगे हम लोग कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो कोरोना रेडिएटा में दो सेल है बेटा, ये आपस में स्टिक हुए है, ठीक है। ये स्टिक हुए है विद द हेल्प ऑफ द एसिड, और उसी एसिड का नेम है क्या बेटा, हाइलुरोनिक, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये एसिड के हेल्प से ये सारे पूरे जो ग्रैन्युलोसा सेल है आपस में स्टिक है, ठीक है। और उसी से बना है क्या, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्या बेटा, सेकेंडरी वोहम। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी वोहम। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लेयर क्या है बेटा, इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे हम लोग, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसी विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ऊप्लाज्म, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऊप्लाज्म, ठीक है। और ऊप्लाज्म ने किसको कवर अप करके रखा है बेटा, न्यूक्लियस को, दैट इज द जर्मिनल वेसिकल जिसको बोलेंगे। और उसके बाद में जो सेकंड वाला जो लेयर होता है बेटा, ये सेकंड वाले लेयर को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, झोना पेलुसिडा बोलेंगे, ठीक है, झोना पेलुसिडा। और ये भी सपोर्ट करता है किसको, एक सेल को, ठीक है। ये सारा पूरा जो सेकेंडरी वोहम जो बना है, इसमें जो हार्ड कवर जो डेवलप हुआ है वो ग्लाइकोप्रोटीन के हेल्प से डेवलप हुआ है। और उसी ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को बोलेंगे हम लोग क्या, झोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, झोना पेलुसिडा, ठीक है। और देन झोना पेलुसिडा को जो कवर अप करके रखा है ग्रैन्युलोसा सेल की हेल्प से, ठीक है। तो वो जो लेयर बना है वो लेयर क्या है बेटा, कोरोना रेडिएटा लेयर है। और ये जो सारे पूरे सेल स्टिक हुए आपस में एसिड की हेल्प से, उसी एसिड को बोला गया है हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोनिक एसिड के हेल्प से वो सारे पूरे सेल क्या है, स्टिक है। ये ओवरऑल टोटल स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी वोहम, दैट इज द अनफर्टिलाइज्ड वोहम। ये जो फीमेल बॉडी में सबसे बड़ा जो सेल होता है बेटा, वो सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ये वोहम का ही सेल होता है, ठीक है। यही सेल है फीमेल बॉडी में एनलार्ज होता है बाकी सेल के कंपैरिजन में। बॉडी के अंदर रहने वाले जितने भी सेल हैं उसके कंपैरिजन में जो एक सेल होता है फीमेल बॉडी का, वो एनलार्ज होता है, ठीक है बेटा। तो आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।